द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसका बोला गुणनखंड भी ज्ञात करने के लिए, उसका जांच भी बोला करने के लिए कि बराबर है या नहीं। जो गुणनखंड कैसे पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको क्या बोला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। क्या करा गुणनखंड, देखो ये बात शुरू, ये क्या हुआ शुरू, और ये बोला बताए थे नहीं बताए थे बताए थे, ये बात शुरू और ये बात अंतिम। देखो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। अगर मान लो हम x को x गुना करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, x लिखते हैं कि एक लिखते हैं, x लिखते हैं कि एक लिखते हैं, x लिखते हैं। और मतलब 2 को हम x गुना करेंगे तब 2x, इसलिए यहाँ कुछ बस गुना है, कितना है यहाँ पर एक है, और यहाँ कितना है 8। यानी शुरू और अंतिम, शुरू और अंतिम को क्या करना है गुना करना है, शुरू और अंतिम को क्या करना है गुना करना है। यहाँ कुछ नहीं एक है, गुने कितना है 8 है, 1 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। देखो यहाँ गुना किया तो 8 हुआ, 8 हुआ ना, बीच में कितना है 2x, कितना है 2x। अब हम इसको इसका एलसीएम करेंगे या इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ के पहले इसको तोड़ लो, मान लो देखो 8 बराबर 1 गुने 8, एक हो गया 8 बराबर कितना 2 गुने 4, 8 बराबर और कुछ 4 गुने 2 गुने 4 बात उतना तो नहीं आएगा, आएगा ना, तो और कर लो 4 गुने 2 और आएगा नहीं आएगा। तो ये 3 गो है, 3 गो से हमको कितना पुराना है 2 पुराना है, ये 3 गो है, 3 से कितना पुराना है उसमें 2 पुराना है। जोड़ के या घटाव करके, जोड़ के या घटाव करके, लेकिन और कुछ नहीं करना, जोड़ना है या तो घटाना है। बताओ 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये पूरेगा नहीं पूरेगा। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 4 में 2 4 घटाएंगे तो -2, कितना -2। यहाँ कितना है -2 है। यहाँ देखो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। देखो ये भी हम ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, समझ गए। सिर्फ यहाँ हमको ये पकड़ना है कि इस 2 है कथी में, माइनस में कि प्लस में है, माइनस में है। तो बड़ा वाला संख्या किस में लेना है माइनस में लेना है, बड़ा वाला संख्या किस में लेना है माइनस में लेना है, और छोटा वाला संख्या को प्लस में लेना है। देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये दोनों से बड़ा कौन है 4 है। यहाँ -4 लेते हैं, -4x प्लस कितना 2x माइनस कितना 8 ले लिए। देखो इसमें यहाँ 2x है, यानी यहाँ कितना x है 2x है ना, एक x कॉमन करो, ठीक है। यहाँ पर एक x बच गया, एक x बचा कि नहीं बचा, बताओ। यहाँ पर हम x कॉमन किए, यहाँ पर ये x यहाँ आया, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा। देखो पहले ये दोनों काम करते हैं, पहले दोनों का काम करते हैं। देखो ये दोनों हम x कॉमन किए, दोनों से क्या कॉमन किया x कॉमन किए। हम यहाँ से x कॉमन किए, एक x यहाँ लिखे, यहाँ से x हम यहाँ लिख दिए, यहाँ कितना बच गया 4 लिख दिए। प्लस है प्लस करें, प्लस है तो प्लस। देखो ये 2 है, ये कितना है 2 है, ये 2 यहाँ लिख दिए। ये 2 हम यहाँ लिखे, यानी कि इसमें से 2 कॉमन किया और इसमें से 2 कॉमन किए हैं। यहाँ से 2 हटा दे, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर x बचा है, x माइनस 8 मतलब 2 का खाते में 8 कितना बार में, क्या बार 4 बार में, 4 दूना 8, 4 मिला लेते। देखो x गुने x स्क्वायर होगा, x गुने x स्क्वायर माइनस तो माइनस तो माइनस, x गुने 4 4x
एक्स गुने 4, 4x प्लस प्लस 2 गुना एक्स, 2x 2 गुना एक्स, 2x प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 4 गुना मिलेगा। देखो इसको और इसको एक साथ लिख लो, x प्लस 2, उसके बाद x माइनस 4। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कॉमन करते हैं, कॉमन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हमारा ई वाला और ई वाला दोनों बराबर आना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए, तब जाकर सही होगा। यहाँ तो ये गुणनखंड निकल गया, कथी निकल गया, ये गुणनखंड निकल गया, लेकिन अब यहाँ क्या बोला, बोला इसका शून्य भी निकालने के लिए, क्या करें यहाँ पर, इसका बोला शून्य भी निकालने के लिए, क्या करें, शून्य भी निकालने के लिए। देखो इसका शून्य भी निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर कितना 0, इधर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, x बराबर कितना -2। अब यहाँ देखो x माइनस 4 बराबर कितना 0, x माइनस 4 बराबर 0, इधर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, x बराबर कितना 4, इसका क्या हो गया, शून्य हो गया, क्या हो इसका शून्य। चलो यहाँ क्या यहाँ शून्यकों का योग कहते हैं, यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणन, मतलब गुणनफल, शून्य के योग और गुणनफल वाला ज्ञात करने के लिए, ठीक, मतलब कि है जांच करने के लिए कितना है या नहीं है, इसका फॉर्मूला देखो। सूत्र हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश का नहीं कर दो, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या है, b/a, कथी है b/, मतलब b/a, ठीक है, यानी b/a, यहाँ देखो युवा a, युवा b और युवा c, l नहीं c, युवा a, युवा b और युवा c, ठीक, यानी b जो है ना, b ये है x चर वाले, समझने के लिए लिख लेते हैं, x चर वाले, b जो है कथी है, x चर वाले, a है यह x स्क्वायर चर वाले, ठीक है, b है x चर वाले, जिसमें सिर्फ x लगा हुआ है, उसमें कोई पावर नहीं होगा, और a है उसमें x स्क्वायर, उसको कोई ना कोई पावर होगा, ठीक है। और यह शून्यकों का योग, अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, कथी है, गुणनफल c/a, कितना है c/a, c/a है, यही ना, कथी है c/a, यानी c है अचर राशि, कथी है अचर राशि, ठीक है, और ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, कहने का मतलब ये है, देखो यह है अल्फा प्लस बीटा का मान, किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और यह अल्फा इंटू बीटा का मान, ये अल्फा प्लस बीटा का मान, और यह अल्फा भी इंटू बीटा का मान, इसको लिख लो, यहाँ बीटा यहाँ बनाएंगे, इसको लिख लो यहाँ, कर दे, चल कर यह माइनस होगा, ठीक है ना, वही हम भी सोच रहे थे, दो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखता है,
हाँ चलो ये देखो यहाँ बताइए ना, फिर चालू करके रखे हैं। अभी तो बोले तो चालू। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है। देखो ये है अल्फा का मान, ये गति मान है, अल्फा का मान है, और ये जो है गति मान है, बीटा का मान है। अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान 4 बराबर माइनस बी, देखो बी का मान कितना है -2, बी का मान कितना है -2 बटा ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 1। देखो ये वाला पहले माइनस लिखते हैं, ये वाला पहले माइनस यहाँ लिखते हैं, लिखे इंटू बी का मान -2 है, बी का मान कितना है -2 बटा ए का मान कितना है, ए का मान कितना 1, ठीक। देखो 4 में 2 घटेगा था, 4 में 2 घटेगा था 2, प्लस में होगा माइनस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में ज़्यादा है माइनस में कम है, इसलिए प्लस में होगा। देखो माइनस गुना माइनस बराबर +2, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस कितना 2, ये 2 बराबर 2 मिल गया, ठीक। अब यहाँ देखो ये अल्फा प्लस बीटा का, अब अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा सी बाय कितना ए, सी बाय ए, अल्फा का मान कितना है -2 गुने बीटा का मान 4 बराबर सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना 1। देखो 4 दूना 8 माइनस में, और माइनस में 8, देखो ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर 8 बराबर 8, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बस ये जांच करना। देखो युवा शुरू और युवा अंतिम सब में लिखनी जरूरी है नहीं, ठीक है। युवा शुरू और युवा अंतिम, ये दोनों के बीच क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, अब इस 4 को तोड़ना है। देखो 2 गुने 2 बराबर कितना 4, 4 गुने 1 बराबर कितना 4। अब है कहीं नहीं है, बीच में कितना है 4 है, हमको 4 पुराना है। क्या कितना पुराना है 4 पुराना है, जोड़ पुराना है या तो घटा पर पुराना है। देखो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, खुलेगा या नहीं खुलेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 खुलेगा नहीं खुलेगा। देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा। लेकिन ये भी देखना है कि माइनस में प्लस में, माइनस में दोनों को माइनस से लेना है, दोनों क्या लेना है माइनस से लेना है। देखो 4s² ये s है, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस में कितना 1, मतलब ये s है, ठीक ना। अच्छा 25 लग रहा है, लेकिन छटका दीजिए। अच्छा वही करते हैं, 25 लग रहा है। देखो ये वो s क्या s है, ठीक। इसमें से 2s कॉमन करना है, कितना कॉमन करना है 2s कॉमन करना है, 2s कॉमन किए, इसमें 2s कॉमन किए कितना बच गया 2s। देखो इधर के बीच काम है, इधर के बीच का काम है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, s गुना s स्क्वायर, s गुना s स्क्वायर। बताइए ये 2s में कॉमन कर लेते हैं, क्या बच गया एक ना बचेगा, एक बचेगा। देखो अब यहाँ माइनस कितना है माइनस, पहले तो इसको यहाँ लिख दो, पहले इसको यहाँ लिखना है, कितना लिखना है 2s माइनस 1, पहले इसको यहाँ लिखना है, पहले इसको यहाँ लिख दो। यहाँ इधर तो मिल गया, इधर तो मिल गया, हम कितना मिलाना 2s और 1 मिलाना, 2s और 1 मिलाना। देखो अगर हम यहाँ से 2 से गुना करते हैं, कितना गुना करते हैं 2 से, तो 2 गुना कितना होता है 4, लेकिन यहाँ 4 है नहीं है, 1 से गुना करते हैं, कितना सर 1 से, ठीक ना। देखो 1 गुना 2 मिल गया, s मिल गया, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर
प्लस 1 गुना 1 बराबर 1 मिल गया। अब इसको एक साथ लिख लो 2s माइनस 1 2s माइनस में 1 है। अब देखो इसका शून्यक निकालना है 2s माइनस में 1 बराबर कितना 0, इधर माइनस 1 उधर रहेगा तो प्लस 1 2s बराबर कितना 1 2s बराबर कितना 1, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में s बराबर कितना 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो 2s माइनस 1 बराबर कितना 0, इधर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 2s बराबर कितना 1, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में s बराबर कितना 1/2। यही इसका क्या हो गया शून्य हो गया। अब जांच कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा आप अपना बैठा के जांच करें। ठीक है 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, इसको सीधा कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं सीधा कर लेते हैं 6x² माइनस 7x और माइनस में 3 हो गया। देखो यह शुरू और यह अंतिम, यह शुरू और यह अंतिम, इधर क्या करना है गुना करना है। इधर क्या करना है गुना करना है। देखो यहाँ 6 और यहाँ कितना है 3 है, 6 और 3 गुना करो 6 गुने 3 कितना 6 का 3 बड़े कितना होगा 18। इस सब 18 तोड़ना है। 18 क्या करना है तोड़ना है कि कौन कौन खाते हैं या किसके किसके बीच गुना करेंगे हमारा 18 पूरेगा। देखो पहला गुना करना 18 बराबर 18 गुना 1 18 पूर जाएगा। फिर देखो 18 बराबर 2 गुना 9 2 गुना 9 18 बराबर 3 गुना 6 है। उसके बाद 18 बराबर 9 गुना 2 हो गया। ये रिपीट हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ देखना बीच में कितना है 7x, 7x को नहीं देखना है 7 ही देना कितना है बीच में 7 है। अब इस बीच को हमको जोड़ के या घटा करके हमको कितना पुराना है 7 पुराना है। देखो 18 में एक जोड़े में कितना होगा 19 होगा, 18 से 1 घटाएंगे तो 17 होगा। यहाँ ये नहीं पूरा, इसको काट देते हैं काट दिए। देखो 2 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा, 2 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा, 2 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि 7 माइनस में है कि प्लस में है। माइनस में यानी बड़ा वाला को माइनस में लेना है, छोटा वाला को प्लस में लेना है। देखो 6x² माइनस दे दिए माइनस बराबर किस में लेना है प्लस माइनस में लेना है माइनस 9x माइनस 9x और छोटा वाला को किस में लेना है प्लस में लेना है कितना 2x माइनस में 3। देखो 9 में 2 होने का 7 नहीं पूरेगा, 9 में 2 होने का 7 नहीं पूरेगा, ये माइनस में और ये प्लस में ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ कॉमन करना है, क्या करना है कॉमन करना है। यहाँ 3x कॉमन कर लो, कितना कॉमन करना है 3x कॉमन करना है। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे तो 6 फुट जाएगा, 3 को कितना से करेंगे यहाँ 6 फुट जाएगा कितना सर है 2 से x यहाँ x लिखते हैं 3 दूना 6 3 दूना 6 x गुने x बराबर x² माइनस यहाँ 9 है 3 में कितना गुना करेंगे हमारा 9 फुट जाएगा। यहाँ 9 है ठीक ना, इस 3 में कितना गुना करेंगे हमारा ये 9 फुट जाएगा 3 से। यहाँ 3 लिख देते हैं। देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ x है यहाँ भी x। अगर हम यहाँ x लिखते हैं तो यहाँ x² है, यहाँ x² है नहीं है, इसलिए यहाँ x पहले कॉमन किए हैं, यहाँ x पहले कॉमन किए हैं। अब देखो ये प्लस प्लस सब चीज़ छोड़ बाद में देंगे ठीक है ना। अब पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3 को पहले लिखना है ठीक है ना। पहले इसको लिखना 2x माइनस 3 को पहले लिखना है समझने के लिए, नहीं तो हम वैसे भी बना सकते थे ठीक है। समझने के लिए पहले इतना इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। बताओ इसमें हम कितना गुना करेंगे हमारा ये पूरा जाएगा कितना सर x ठीक है, प्लस x गुना करना है कितना सर प्लस x गुना करना है कितना पूरा जाएगा गुना करके देखना ठीक है। देखो अब इसको एक साथ लिख लो 3x प्लस 1 ठीक, और इधर एक रकम है इधर उधर एक रकम है तो 2x माइनस में 3
अब इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्य निकालना है। 3x प्लस 1 बराबर में 0, इधर प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1। 3x बराबर माइनस 1, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। x बराबर माइनस 1 बटा में कितना? 3। ठीक, अब देखें 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3। 2x बराबर प्लस 3, इधर गुणा में उधर जाएगा था भाग में। x बराबर 3 बटा में 2। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखना है। क्या नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4u स्क्वायर प्लस में 8u। इसमें कुछ नहीं कर, देखो 4 का खात में 8 है, 4 का खात में 8 है कि नहीं है ना? ई 4 कॉमन किए हैं, ई 4 कॉमन किए। यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। इस u को कॉमन करते हैं, u को कॉमन किए कर लिए। देखो यहाँ कितना बच गया? एगो u बच गया। कितना बच गया? एगो u। 4 का खात में 8 कितना बार में? 2 बार में। प्लस प्लस 2 हो गया। ई अलग हो गया और ई अलग हो गया। इसका शून्य निकालना है। 4u बराबर 0। ठीक, और u प्लस 2 बराबर 0। u प्लस 2 बराबर 0 और 4u बराबर, देख इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। u बराबर 0 बटा में 4, u बराबर 0 बटा में 4। इसका मान कितना? इसका मान कितना? 0। देखो यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2, u बराबर कितना? माइनस 2। देखो यहाँ 0 बटा 4 था, इसका मान कितना लिखे? 0 लिखे। अगर 4 बटा 0 रहता था तब क्या लिखते? इसका कोई मान ही नहीं, इसका कोई मान ही नहीं। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। हम यहाँ बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, बराबर 0। इधर माइनस 15 अगर जाएगा तो प्लस 15, इधर माइनस 15 अगर जाएगा तो प्लस 15। टी स्क्वायर बराबर प्लस में 15, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट अंडर कितना? 15, रूट अंडर 15। इसका मान ऐसे कितना है? टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15 या माइनस 15 कॉमा प्लस 15। ठीक है, यहाँ हम दोनों के साथ एक के साथ लिखे हैं, यहाँ दोनों को अलग कर दिए। ठीक है, 5वां हो गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको कहाँ बनाना है? यहाँ बना नीचा। देखो एक बार कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। देखो शुरू में कितना है? 3 है। शुरू में कितना है? 3 है। अंतिम में कितना है? 4 है। गुना करो, 3 चौका 15, 12। देखो ये 12 है, इस 12 को तोड़ना है। 12 क्या करना है? तोड़ना है। देखो पहले क्या? 12 बराबर 12 गुना 1, 12 बराबर 2 गुना 6, 12 बराबर 4 गुना 3, है ना? यानी 12 गुना 1 बराबर कितना? 12, 2 गुना 6 बराबर 12, 4 गुना 3 बराबर 12। ठीक ना? अब देखो बीच में कितना है? x है। बीच में कितना है? x है, यानी कि वहाँ पर 1 है। कितना है? 1 है, छुपा हुआ 1। देखो 3x स्क्वायर लिख दिए, इसको लिख दो -4 लिखे। देखो 12 में से 1 हटा के कितना होगा? देखो ई नहीं होगा, ई तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखो यहाँ माइनस में प्लस में, माइनस में बड़ा वाला को किस में लेना है? माइनस में। बड़े वाला को किस में लेना है? माइनस में। छोटे वाला को प्लस में।
-4x प्लस 3x, ठीक से लिख लेते हैं। -4x प्लस 3x माइनस में 4, देख लिए। देखो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। देखो यहाँ 3 लिख देते हैं, प्लस 3 माइनस में 4, ठीक है। देखो 3x कॉमन करना है, 3x क्या करना है, कॉमन करना है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ 3x कॉमन कर, यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, क्या बच गया, x बच गया, प्लस बताइए ना। देखो प्लस ये 3x यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, जब इसको यहाँ लिख दें, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस में 1, देखो x प्लस 1 है और x प्लस 1 इधर, इसको हम यहाँ लिखें, इसको हम यहाँ लिखें, ठीक है। हम देखो इसमें हम कितना से गुना करें, जब हमारा 4x और 4 मिल जाएगा। यहाँ देखो इसमें कितना से गुना करें, जब हमारा 4x और 4 मिल जाएगा। कितना से करें, ये x प्लस 1 है, हम इसमें कितना से गुना करेंगे, जब हमारा 4x माइनस 4 मिल जाएगा। कितना से करें, देखो x प्लस 1 है, अगर इसमें 2 से गुना करेंगे हम तो 2 एकम 2 प्लस 2 गुना x 2x। अब यहाँ इतना हिंट दे दे, तो बताओ इसमें कितना से हमारा 4x और 4 मिल जाएगा, 4 से करेंगे, कितना सर, 4 से करेंगे, कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, माइनस चिन्ह देंगे, किस चीज़ का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 4, यानी इसको और इसको एक साथ लिख लिए, ठीक है ना, इसको और इसको एक साथ लिखे, उसके बाद x प्लस में 1 लिख लिए। अब इसका शून्य देखो, जगह छोटा है, बोर्ड छोटा, इसके वजह से दिक्कत होता है, ठीक है। देखो 3x माइनस 4, इसका शून्य निकाल, 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0, इधर माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस 4, 3x बराबर 4, इधर गुना हो जाएगा तो भाग में, x बराबर 4/3, देखिए यहाँ 3 है, ये एगो हो गया, उसका x प्लस 1 बराबर 0, इधर प्लस 1 हो जाएगा था -1 हो गई। उसको चेक करना है तो वही अल्फा प्लस बीटा, आप एक बार अल्फा